ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और आज किस तरह से आशीष ग्लोबल क्यूज हमें लग रहे हैं वो चीज़ भी हमें जाननी होगी। पर सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि SGX निफ्टी जो है वो क्या दिखा रहा है, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आज आपने कैसी रणनीति बनाई है, किस तरह की टीम फॉर्मेशन रहेगी हमारी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले SGX निफ्टी पर आप अपना रुझान देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट सा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली 20-22 अंकों की गिरावट हमें अभी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड माहौल है बहुत फ्लैटिश है। इनफैक्ट कल भी मैं देख रहा था कि बाजार जो है शुक्रवार को जो ग्लोबल बाजार है वहां पर किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे थे, तो वहां से भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन आशीष हमें देखने को नहीं मिल रहा था। करीबन अगर आप अमेरिकी बाजार देखिए तो ऑलमोस्ट फ्लैट से रुझान जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नैस्डैक में करीब 0.5% की गिरावट जो है थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिली है, पर कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग थे। और वहीं यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो मिला जुला सा रुझान वहां पर देखने को मिला। 2 इंडाइसेस गिरावट में थे और 1 इंडाइसेस हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। FIs की खरीदारी बिकवाली का भी आंकड़ा जो है बहुत प्लस या माइनस में नहीं था। मामूली आई थिंक 60-70 करोड़ की जो है वहां पर हमें बिकवाली देखने को मिली थी। तो ओवरऑल जो संकेत है वो बहुत ज्यादा म्यूटेड अभी तो लग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बाजार का डायरेक्शन देखना होगा कि आज किस तरह से पैन आउट करते हैं। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? बिल्कुल, संकेतों में देखिए खास बात जैसा कि मैं आपको हेडलाइंस में बता रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें तो निचले स्तरों से रिकवरी आई है। SGX निफ्टी में भी एक बार के लिए अगर आप देखें तो शुरुआत तो थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई थी, वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई है। अब थोड़ा सा फिर से आप देखिए करीब 25 अंकों की गिरावट आपको नजर आएगी। लेकिन SGX निफ्टी है ना, काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वो क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं रहा है। अब यहाँ पे मान लो 25 क्या सॉन्ग भी गिरावट के साथ देखने को मिले SGX निफ्टी। लेकिन जब बाजार की शुरुआत होती है और एकदम से मूड माहौल बदल जाता है, क्योंकि कैश के स्टॉक्स में आप एक्शन देखिए भरपूर देखने को मिल रहा है। खबरों का असर है, नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे। छोटा हफ्ता है बिल्कुल ये भी एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट दशहरा की जो खुशी है वो हमें इस हफ्ते के पहले दिन से ही शुरू हो गई आशीष। तो डेफिनेटली जो है इस वीक जो है स्मॉल वीक है, 4 दिन का कारोबारी सत्र है, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार आज पहले दिन पैन आउट करते हैं। तो आप किस तरह से आज अपनी टीम बनाए हैं? देखिए क्वेश्चन मेरे पास है ना, सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही स्टॉक है, कंडीशनल बेट है मेरी तरफ से, बाकी सभी स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा हूँ। IT नहीं है, क्योंकि IT आज के लिए मुझे लग रहा है ना नो ब्रेनर है, वो प्री ओपन में काम हो जाएगा सारा। तो थोड़ा जो है ना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि 9-15 के आपके पास कोई फोकस ले तैयार हो, जहां पर आप एक्शन ले सके, ट्रेड कर सके। उस हिसाब से क्या है, कैश के ढेर सारे स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक और खास बात आपने पूछ लिया तो बता दूं कि मेरी लिस्ट में मैं देख रहा हूं कि केवल 2 स्टॉक ऐसे जिन्हें इंट्राडे प्ले करना है, बाकी सबके लिए पोजिशनल प्ले करेंगे। अच्छा मुनाफा होगा। और अब तक क्या भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। कुशल, आप अग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं तो IT स्टॉक्स की पकड़ तो आपकी जबरदस्त है। तो ये बताइए कि कितने स्टॉक्स ऐसे आशीष, मैं रिजल्ट्स देख रहा था। इनफैक्ट जिस तरह से शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद TCS के नंबर्स आए थे, अनुमान से थोड़े से कमजोर लग रहे थे। एंड ओवरऑल जो अभी इस पूरे हफ्ते आपकी लिस्ट में TCS नहीं है लिस्ट में, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया कि नो ब्रेनर ही होने वाला है, तो उससे मिलता जुलता जो भी एक नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स है IT स्पेस में ही, वहां पर मेरा शॉर्ट है जिसको मैं आपको बताऊंगा आगे। पर चलिए, टीम हमारी बन चुकी है, शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कैश सेगमेंट में जो हमने स्टॉक चुना है, इसमें सबसे पहला जो कॉल है वो आशीष आप बताइए। चलिए बिल्कुल, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। MSTC स्टॉक है मेरी लिस्ट में। सरकारी कंपनीज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करनी है, तेजी में भी खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। MSTC चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, इसे मिस नहीं करना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। 350 के आसपास फिलहाल चल रहा है। 380 बहुत क्लियरली विजिबल है स्टॉक के लिए। केवल 10 रुपये नीचे का अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी ना रिस्क एपेटाइट कम है तो सिर्फ 10 रुपये नीचे का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। 380-400 रुपये यहाँ से विजिबल नजर आ रहा है। MSTC मेरी तरफ से कैश का स्टॉक। चलिए, कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है मोंटे कार्लो फैशंस का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनके बाजार बंद होने के बाद फ्राइडे के सत्र, इनफैक्ट सैटरडे के सत्र में इनका Q2 बिजनेस अपडेट आया है और काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही है मैनेजमेंट, जिसमें आप देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही जो इन्होंने कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज लिया है, उससे कहीं ना कहीं कंपनी को जो दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सभी स्टोर फॉर्मेट से पेंटअप जो डिमांड है वो आती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं
यहाँ पर जो कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है अपने अलग अलग स्टोर्स की तरफ और साथ ही डिजिटल और ऑमनी चैनल्स की तरफ, वहाँ से भी सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो एक अच्छा खासा रिकवरी जो है इनके सभी सेगमेंट्स में हमें देखने को मिला है एज पर देयर Q2 अपडेट। तो यहाँ पर फोकस रखिए। मॉन्टे कार्लो फैशंस 388 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 372 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए आशीष, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने इनफैक्ट सस्पेंस खत्म ही हो गया यहाँ पर। और इन्फोसिस ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टीसीएस के नंबर्स जो हैं अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। दूसरा जो एडीआर है वो फ्राइडे के सत्र में करीब 3.5% तक टूटता हुआ नजर आया था, जबकि यहाँ पर भारतीय बाजारों में लगभग 0.25% की तेजी हमें इन्फोसिस में देखने को मिली थी। तो जो टीसीएस के नंबर्स हैं उसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है, जो हमें ऑलरेडी फ्राइडे के सत्र में एडीआर पर आता हुआ दिख चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस आज के लिए आपको शॉर्ट कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप बिकवाली कर चलिए 1675 रुपए के टारगेट के लिए 1740 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आप क्या चुन रहे हैं? देखिए, फ्यूचर्स में खरीद रहा हूँ मैं बैंक, और बैंकिंग स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक ये स्टॉक मेरे रडार पर है, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल कुशल, यहाँ पर मैं चुनना चाहता था बंधन बैंक को, लेकिन बंधन बैंक कैसा है कि ऑपरेशनल अपडेट से पहले 3 दिन पहले आप देखिए ब्रेकआउट आ गया, स्टॉक में बढ़िया तेजी आ गई, और उससे 1 दिन पहले हमने आपको बता दिया था ट्रेडर्स डायरी में कि आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बहुत बढ़िया टर्न अराउंड रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं। वहां से अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। बिल्कुल आशीष, मुझे याद है काफी बेहतरीन कॉल आपने दिया था बंधन बैंक का लास्ट वीक। मैं ट्रेडर्स डायरी नहीं खेल रहा था, पर आप वरुण के साथ खेल रहे थे और आपका ये पिक था, और डेफिनेटली काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। आज भी मेरे रेडार पर था। आज सुबह ही एक्चुअली हम टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे तो बंधन बैंक लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि उसके Q2 अपडेट्स भी जो है काफी शानदार आए हैं। पर उसके पहले ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल कुशल, हमारे मतलब ट्रेडर्स डायरी में फोकस इसके ऊपर ही बना रहता है कि आपको जो है ना एकदम राइट डायरेक्शन में रखे। देखिए, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। रियल एस्टेट में तेजी आई, सबसे पहले हमने आपको बताया। शुगर सेक्टर में तेजी आई, सबसे पहले हमने आपको बताया। तो फिर बिल्कुल ऐसे और सारे आइडियाज हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। लेकिन सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 175 ये लक्ष्य होगा, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब 162 रुपये 50 पैसे का। बैंकिंग स्टॉक्स में निश्चित तरह से आएगी खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने एकमात्र जो बिकवाली वाला स्टॉक चुना है वो है ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चर काफी डिस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है। कंटिन्यूस स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे आ रहा है, ऑफ हाइज हो रहा है। लगातार जो स्ट्रेंथ है ना वो मिसिंग है इसके अंदर, काउंटर के अंदर। और वैसे आप देखिए SGX निफ्टी अगर आज थोड़ा सा भी गिरता है, ओवरऑल काफी सारे फार्मा स्टॉक्स हैं ना, टोरेंट फार्मा ये भी एक स्टॉक ऐसा है मेरे रिडार पर, बायोकॉन तो लगातार गिरता ही रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस साफ नजर आ रही है, तो ऑप्शंस के माध्यम से इसे प्ले कर सकते हैं। 710 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, लक्ष्य होगा 29 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 30 पैसे का लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो अरविंदो फार्मा पर रखिए नजर। यहाँ पर आशीष का कॉल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है ऑप्शन कैटेगरी में। और ऑप्शंस में ही मेरा जो आज का बेस्ट ऑप्शन है वो है IEX पर। इनफैक्ट पावर ट्रेडिंग कंपनियों में लगातार हमारा फोकस बना हुआ है, और हम आपको इस पर पूरी जो अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं वो आपको बताते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में अभी पावर ट्रेडिंग फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और जो जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, डेफिनेटली यहाँ पर इनके लिए वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन होते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो फ्राइडे का तेज़ी का मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है, और ऑप्शन की तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। 700 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए, करीब 52-53 रुपए की प्राइसिंग है। 65 रुपए के टारगेट के लिए 48 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में भी दमदार तेज़ी सेकेंड हाफ में हमें आती हुई नज़र आई थी, पर इसका चुनने का कारण एक और भी है। आप देखिए, इनफैक्ट फ्राइडे के ही दौरान हमें ये देखने को मिला कि एयर इंडिया का जो एक्विजिशन किया गया है टाटा ग्रुप द्वारा, वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है काफ़ी सारे बैंकों के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए भी क्योंकि हमारे अनुमान के हिसाब से करीब 7600 करोड़ रुपए जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिए हुए हैं, और वहाँ पर ये ड्यू है एयर इंडिया से। और साथ ही एज अ परसेंटेज ऑफ लोन बुक भी आप देखेंगे तो 1.1% पर है। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी मजबूत है, पर उसके साथ साथ खबर का जो बैकअप है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को और फर्दर तेजी में आज ले जा सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी कीजिए 91 के टारगेट के लिए 86 रुपीज़ ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टेक्निकली कुशल मुझे पसंद आ रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज, रीसेंट लिस्टिंग है, और मैंने काफ़ी बार इस शो के दौरान एक आइडिया शेयर किया कि कैसे आप रीसेंट लिस्टिंग्स में प्ले आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक मुनाफा बना सकते हैं। क्योंकि एमटार में अगर आप देखें तो जो लिस्टिंग डे के स्तर है वो टूटते हुए नजर आए थे। शुक्रवार को एक मैसिव बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था।
और स्टॉक ने जिस प्रकार की क्लोजिंग दी है ऑल टाइम हाई के आसपास, हालांकि स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखिए और लिस्टिंग क्योंकि रिसेंट है तो आपके पास जो कैंडल्स इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देख रहा हूँ कि इस बार जब भी लिस्टिंग डेज के जो स्तर हैं वो टूटते हैं तो एक बड़ा मूव, फॉलोअप मूव आपको आते हुए देख सकता है। तो एमटार टेक्नोलॉजीज क्या करेंगे, 1600 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, 1800 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 1540 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस और यहां पर अपनी पोजीशंस को ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। अच्छा मुनाफा जो है यहां पर एक्सपेक्टेड है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक में देखिए मुझे है ना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ये बहुत पसंद आ रहे हैं। शुक्रवार को मैंने आपको बताया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वहां पर देखिए शानदार बड़ा मूव देखने को मिला था। एक बार चार्ट आपके स्क्रीन पर फायर करके देखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो हमने आपको हर बार लगातार रिकमेंड किया डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और इनफैक्ट ये भी सजेस्ट किया कि आप इस स्टॉक के अंदर एक काम कीजिए कि आप मंथली SIP लगा लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ पूरे स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है, पूरे जो एक पूरा सेक्टर यहाँ पर एक बढ़िया बढ़त दिखा रहा है, उसका एक सीधा फायदा देखने को मिलेगा। और अंबर एंटरप्राइज में भी आप देखिए निश्चित रूप से काफी बढ़िया करेक्शन हो चुका है कंप्लीट, और एक अक्यूमुलेशन का फेज भी कंप्लीट हो गया, और इस अक्यूमुलेशन फेज के कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है उसके हिसाब से अगर आप टारगेट प्राइस कैलकुलेट करके देखें तो करीब 1000 रुपए की जो तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 3500 रुपए के आसपास चल रहा है, 4500 रुपए के लक्ष्य के लिए अंबर एंटरप्राइज में खरीदारी करेंगे। थोड़ा सा व्यू लंबा बनाना होगा, 12 से 18 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो अच्छी तेजी, बढ़िया मुनाफा होगा। बिल्कुल, तो अंबर एंटरप्राइजेस पर आपको फोकस रखना है। जिस तरह की चाल हमें डिक्सन टेक में भी देखने को मिली है, डेफिनेटली यहाँ पर भी वैसा ही मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आशीष, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है इन्फीबीम एवेन्यूज का। आप देखिए यहाँ पर इस स्टॉक पर हमने आपको लगातार अपनी कवरेज करके भी बताई है कि किस तरह से पेटीएम की कैसे वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है, और उसके बाद इन्फीबीम एवेन्यूज जो है एक अच्छा और बेहतरीन एक्विजिशन टारगेट भी बन सकता है पेटीएम के लिए इनके IPO के पहले। तो यहाँ पर 2 से 3 महीनों की अवधि के लिए आप खरीद कर चल सकते हैं। पर यहाँ पर एक और पॉजिटिव न्यूज भी आती हुई दिखी है कि इक्रा ने इनका आउटलुक बढ़ा दिया है। इनफैक्ट आशीष यहाँ पर देखें तो लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड फैसिलिटीज पर आउटलुक नेगेटिव से बदलकर अब इन्होंने स्टेबल कर दिया है। तो रेटिंग अपग्रेड भी हो रही है, जिस तरह का यहाँ पर न्यूज फ्लो आ रहा है इक्रा की तरफ से, और दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार पेटीएम की नजर इन्फीबीम एवेन्यूज पर बनी हुई है। तो 2 से 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड कर चलिए, और 52 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पर इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है IPL स्टॉक। और IPL में आज यहाँ पर मैंने चुना है टाटा मोटर्स को। यहाँ पर Q2 अपडेट आते हुए दिखे हैं। JLR की जो इनकी UK की कंपनी है उन्होंने अपडेट ये डाला था, और डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें Q2 FY22 में जो रिटेल बिक्री है वो सालाना आधार पर तो हालांकि 18.5% घटी है, पर मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह का हम अनुमान करके चल रहे थे जो कैश आउटफ्लो है उसमें अगर आप देखें फ्री कैश आउटफ्लो पहले हम 1 बिलियन पाउंड का आउटफ्लो का अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने अपडेट दिया है कि 0.7 बिलियन का ही फ्री कैश आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव क्यू है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह की सेमीकंडक्टर की दिक्कतें हैं उसको ध्यान में रखकर भी कंपनी ने रिलेटिवली काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। तो टाटा मोटर्स पर नज़र रखिए, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले आउट करना है। अगले 1 साल में आपको 500 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते हुए दिख सकते हैं। आशीष, आपका कौन सा है आज का IPL स्टॉक? देखिए मुझे है ना मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत पसंद है। मैंने देखिए आपको एबिट इंडिया बताया था, 3M इंडिया ये स्टॉक आपको बताया है, हनीवेल ऑटोमेशन ये स्टॉक बताया, और एक और स्टॉक है जो थोड़ा सा भाव के हिसाब से महंगा लगता है, बॉश, लेकिन इसके फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार। और सबसे बढ़िया बात कि पिछले दिनों में जो तेजी आई है ना उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप हाई से देखें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद ट्रेड कर रहा है। तो भाव के हिसाब से सस्ता ही है, ऐसा कुछ 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है, नो ब्रेनर है। जिस प्रकार के कंपनी के पूरे बिजनेस हैं, स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी जब बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास मिले ना तो ऐसे स्टॉक्स में एक बढ़िया सा कंफर्ट आता है। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 25,000 के पार जाएगा। बॉश में आप निवेश कर सकते हैं मेरी तरफ से IPL स्टॉक। तो चलिए यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना सोलार इंडस्ट्रीज, आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि कोल इंडिया से नए करीब 1400-1500 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कोल की जो जिस प्रकार से शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, हालांकि जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा कि शॉर्टेज है नहीं, 4 दिनों का जो स्टॉक होता है कंपनी के पास, 4 दिनों का जो रिजर्व स्टॉक है वो तो बरकरार बना ही हुआ है, और जो डेली सप्लाई है वो लिंकेजेस के द्वारा जो है सप्लाई की जा रही है। लेकिन फिर भी ऐसे में
देखिए जब कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यहाँ पर फोकस कर रहा है कि वो जो अपनी बिक्री आंकड़े वो बढ़ाते हुए नजर आए, तो सोलार इंडस्ट्री जो कि एक्सक्लूसिव देते हैं ताकि खदानों में जो है एक्सक्लूजन के जरिए माइनिंग की जाए, तो सोलार इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2600 रुपये का लक्ष्य होगा, 2375 का लगाना है स्टॉप लॉस। आशीष, टीम बनाने में गजब का कोइंसिडेंस होता हुआ दिख रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला है कोल इंडिया से, और मेरी भी सूची में GOCL कॉर्पोरेशन ये स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखना है, क्योंकि यहां से भी इनको ही कोल इंडिया से भी ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, इनकी जो सब्सिडरी है। और इसको चुनने का कारण ये भी है कि यहाँ पर भी जो है बल्क एक्सप्लोसिव के लिए ये ऑर्डर मिला है करीब 592 करोड़ का। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो करीबन 1357 करोड़ रुपए का है। तो ऑर्डर जो मिलता हुआ दिखा है एज ए परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप सिग्निफिकेंटली हाई है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि GOCL कॉर्प यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है 280 के लक्ष्य के लिए। 270 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अच्छा, तो इन दोनों कंपनीज को कोल इंडिया से ऑर्डर मिला है 100%। तो जिसने ऑर्डर दिया उसको तो हमने लिस्ट में लिया ही नहीं। उसको ऑलरेडी लिस्ट में ले लिया ना, आपका बुल और बियर हो चुका है ऑलरेडी। वरुण बियर थे और आप बुल थे। हाँ बिल्कुल, है ना। वरुण होते तो इसके ऊपर काफी बढ़िया तर्क भी देते हैं कि किस प्रकार से कोयले की शॉर्टेज है, और इसके लिए कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ढूंढ ही निकालते वो। लेकिन कोल इंडिया अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अपने ना माइनिंग बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, और भी ढेर सारी खबरें आ रही हैं, स्टॉक में बढ़िया टर्न अराउंड हुआ है। अब देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाएगा। लेकिन अब चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है माई चॉइस, और यहाँ पर मैंने पहला स्टॉक चुना है रूट मोबाइल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा अगर आप देखें तो ऑफ फोकस ऑफ रेडार हो गया था, लेकिन अब जिस प्रकार के टेक्निकल्स है मैं मान रहा हूँ कि दोबारा जो है ये स्टॉक रेडार पर आते हुए नजर आएगा। तो 2165 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे, और 2100 का राउंड फिगर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में इससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, इसकी चर्चा ज़्यादा होती नहीं है, मैक्स इंडिया। लेकिन जिस प्रकार की हिस्ट्री है चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, और कब तक की हिस्ट्री का पूरा कंसोलिडेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से बड़ी तेजी की उम्मीद है, लेकिन स्टॉक है ना थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको सजेस्ट किया, वहाँ से भी देखिए 2.5-3% के गेंस आपको देखने को मिले, लेकिन अभी भी तेजी और बड़ा मैग्नीट्यूड का जो ब्रेकआउट है उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। 81 रुपये का लक्ष्य होगा, पार हो गया तो एक और बार रिव्यू करेंगे, 75 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में आपको खरीदारी करनी है RK फोर्जिंग्स। ये भी स्टॉक ऐसा है जो लगातार मेरे रडार पर बना रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स यहाँ पर स्टॉक पर देखने को मिलते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन पूरा हो चुका है, तो 1250 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1165 का लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स पर नजर रखिए अपनी, आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर इस वजह से भी हमारा फोकस बना रहेगा। और माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मैंने जो चुना है वो है आइनियोस टायरोल्यूशन का। दरअसल यहाँ पर 13 अक्टूबर को स्पेशल अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इस वजह से भी फोकस में रहेगा ये काउंटर। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए 1515 के टारगेट के लिए। 1455 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जिस तरह से एयर इंडिया का अधिग्रहण होता हुआ दिखा है 18,000 करोड़ रुपए में, डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव जो है इस काउंटर के लिए हो सकता है। तो यहां पर आप फोकस रखिए। इनफैक्ट 1510 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1450 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है सेंट्रम कैपिटल पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर बनता हुआ दिखा है, इनफैक्ट पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में दमदार तेजी स्टॉक में हमें फ्राइडे के सत्र में देखने को मिली है। करीब 6 से 8-7% की तेजी जो है इस स्टॉक में आई है। और इस पर तो न्यूज़ भी चल रही है कि ये जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भारत पे के साथ मिलकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन करेंगे PMC बैंक को टेक ओवर करने के लिए। तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको नजर आता हुआ दिख सकता है आज के सत्र में। तो माई चॉइस कैटेगरी में आखिरी कॉल सेंट्रम कैपिटल। तो चलिए 20 स्टॉक की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में MSTC, सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। और बिंदु फार्मा का स्ट्रक्चर है कमजोर, तो 710 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है MTAR टेक्नोलॉजीज में, 1800 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है अंबर एंटरप्राइज, 1000 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और निवेश के लिहाज से खरीदनी है MNC कंपनी बॉश। सोलार इंडस्ट्रीज को जो ऑर्डर मिला है उसके चलते इसमें तेजी देखने को मिलेगी। रूट मोबाइल में एक ब्रेकआउट आएगा। मैक्स इंडिया बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद है, 81 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। और RK फोर्जिंग्स 1250 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापेक, एम्बर एंटरप्राइज। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बेहतरीन तालमेल, 4500 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे।
चलिए कैश स्पेस से बेहतरीन Q2 अपडेट्स के बाद मोंटे कार्लो फैशंस पर नजर रखिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में इन्फोसिस में आपको बिकवाली करने की राय है, जिस तरह से TCS के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में IEX अगेन आज तेजी दिखा सकता है, 700 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। टेक्निकली बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतरीन लग रहा है 91 के लक्ष्य के लिए। इन्फीबीम एवेन्यूज अगले 3 महीनों में आपको 52 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। इकरा ने आउटलुक भी बढ़ाया यहाँ पर। IPL स्टॉक टाटा मोटर्स बेहतरीन Q2 अपडेट्स, जिस तरह से फ्री कैश फ्लो पर आउटफ्लो पर कमेंट्री आई है वो पॉजिटिव रह सकती है। न्यूज के दम पर GOCL कॉर्पोरेशन पर रखिए, कोल इंडिया से जो ऑर्डर मिला है। साथ ही आइनॉस टायरोल्यूशन यहां पर स्पेशल अंतरिम डिविडेंड पर बैठक होने वाली है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एयर इंडिया डील के बाद फोकस में रहेगा 1510 के लक्ष्य के लिए। और एक सेंट्रम कैपिटल जहां पर आपको 42 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आज के सत्र में। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए GOCL कॉर्पोरेशन। जिस तरह से कोल इंडिया से इनको 592 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव है गिवन द मार्केट कैप कंपनी का जिस तरह से हो रहा है। तो डेफिनेटली GOCL कॉर्पोरेशन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए फिर लिस्ट और रिकैप दोनों तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन SGX निफ्टी पर आप देखें कुछ खास संकेत देखने को मिल नहीं रहे। फिलहाल आप देखें SGX निफ्टी में करीब 2.5-3 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी SGX निफ्टी से, वहां से रिकवरी भी आई। और ग्लोबल मार्केट्स का भी अगर आप ट्रेंड देखें तो यही देखने को मिल रहा है कि अच्छी गिरावट के बाद आज रिकवरी के जो संकेत हैं वो आपको देखने को मिलेंगे।